Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. बड़ी खबर देवास से आपको दिखाते हैं, जहां की बारूद कंपनी में जोरदार धमाका हुआ है। घटना में मौजूद कुछ लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आ रही है। टॉपपुर थाना क्षेत्र मक्सी रोड की पूरी घटना है। तो देखिए, बारूद कंपनी जहां पर जोरदार धमाका हुआ, अब ये विस्फोट कैसे हुआ, फिलहाल ये तो जांच का विषय है, लेकिन शुरुआती जानकारी यही सामने आ रही है कि जिस दौरान ये धमाका हुआ उस दौरान कुछ लोग वहां पर मौजूद थे जो हताहत हुए हैं। हालांकि उनकी भी स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है ये जानकारी भी सामने नहीं है। टॉपपुर थाना क्षेत्र के मक्सी रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। मोनिश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोनिश, पहले तो ये बताएं जरा कि कितने लोग इसमें हताहत हुए, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है, फिर इस ब्लास्ट को लेकर बातचीत करेंगे। देखिए, ये जो घटनाक्रम है इसके बाद में पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बारूद फैक्ट्री के अंदर जो लोग कर्मचारी वहाँ मजदूर मौजूद थे वो काफी गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल रेफर किए गए हैं। अभी क्या स्थिति है, कितने लोगों की मृत्यु हुई, ये स्पष्ट बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आला प्रशासन वहाँ मौजूद है और जो आग वहाँ पर लगी है बारूद फैक्ट्री में, उसको बुझाने का या उस पर नियंत्रण पाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। मोनिश, ब्लास्ट हुआ कैसे, लेकिन कोई जानकारी आपके पास पहुंची अब तक? देखिए, जिस तरह से शहरी क्षेत्रों में या फिर मानक पैमानों के को ध्यान में रखते हुए जो पटाखा फैक्ट्री या बारूद स्टॉकेज को लेकर के जो लाइसेंस है उस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब लगातार प्रदेश ही नहीं देश भर में बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं, तो ऐसे में ये जो पटाखा फैक्ट्री है शहरी क्षेत्र से काफी दूर नहीं थी, उसके बावजूद भी इसको कैसे लाइसेंस दिया गया, क्या राजनीतिक संरक्षण था या फिर क्या यहाँ पर सुरक्षा के पैमाने को ध्यान में रखा गया था, इस पर भी बड़ा सवाल है। मोनिश, जाहिर सी बात है कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि कोई सबक यहाँ पर नहीं लिया गया है। लेकिन जो घायल उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए, उन्हें इस जगह से निकालने के लिए किस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं? क्या प्रशासन की टीम पहुंची अब तक? जी बिल्कुल, प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और संबंधित थाना क्षेत्र सहित आसपास के थाना क्षेत्रों के पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है। राजस्व विभाग सहित कलेक्टर ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और प्रशासनिक तौर पर यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाई गई है कि किस तरह से जो भी अंदर फंसा हो उनको निकाला जाए और उनके उपचार के साथ में उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मोनिश, कोई अंदाजा लगाया जा रहा है कुल कितने कर्मचारी थे इस समय जब ये ब्लास्ट हुआ? तो देखिए, बड़ा मुश्किल है कि जैसे कि यहाँ पे कर्मचारी की संख्या तो 50 दर्शाई गई है, लेकिन आज गर्मी के माहौल है, काम सुबह सुबह ये घटनाक्रम हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे 10-20 ही कर्मचारी या जो मजदूर है वो मौजूद हो। ऐसे में अभी 5 से 7 लोगों को तो यहाँ पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और भी कुछ लोगों के यहाँ पर अंदर होने की सूचना मिली है। मोहनीश, एक चीज की जानकारी और दीजिएगा, क्योंकि जब हमने देखा है कि इस तरह की कंपनियों में ब्लास्ट होते हैं तो हमने ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं उन कंपनियों का संचालन अनैतिक रूप से किया जा रहा है। क्या यहाँ पे ये जो बारूद कंपनी है इसको सारी परमिशन थी, और जो नॉर्म्स होते हैं कि क्या कुछ माकूल इंतजामात होना चाहिए, क्या वो माकूल इंतजामात ऐसे टाइम के लिए वहाँ पे थे या नहीं? देखिए, स्पष्ट रूप से यहाँ पर जिस प्रकार से घटनाक्रम सामने आया है और तेजी से जो ब्लास्ट के बाद में जो ये आग का माहौल बना है उसको देखते हुए तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो सुरक्षा के पैमाने हैं वो यहाँ पर कमजोर ही नजर आ रहे थे, या हो सकता है कि उस पर काम ही ना किया गया हो, क्योंकि पटाखा फैक्ट्री है बारूद स्टॉकेज जैसी कंपनी को सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर रेत होना, उन्होंने पानी का टैंक बड़ा होना और जो ऐसी गैसेस वहाँ पर होना जो आग पर काबू पा सके, ऐसे कुछ भी सुरक्षा के जो उपकरण, मतलब लापरवाही यहाँ पे प्रबंधन की भी उजागर हो रही है, यहाँ पे कार्रवाई होना चाहिए। इसके इतर क्या ये कंपनी वैध है या अवैध? निश्चित तौर पर प्रबंधक की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर है, प्रबंधक पर यहाँ पर प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। ठीक है। अब वैध है या अवैध है, इसका स्पष्ट रूप से प्रशासन ही जवाबदेही है। ठीक है, आप पता लगाने की कोशिश मोहनीश जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हमने अक्सर उन ज्यादातर जगहों पर देखी है जहां पर अवैध तरीके से इस तरह की जो फैक्ट्री हैं, कंपनी हैं, वो संचालित की जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जाता है। हालांकि अब यहाँ पे क्या कुछ लापरवाही उजागर होती है, जांच में इस पर नजरें सबकी रहेंगी। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।